So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 11th chemistry. It is chemical bonding and we are in the topic valence bond theory पढ़ रहे हैं. एकदम अच्छा से बता दिए कैसे बॉन्डिंग बनता है ओवरलैपिंग करके, है कि नहीं. अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाते हैं. तो चलिए थोड़ा और आगे पढ़ते हैं हम लोग. जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उसको अनपेड होना पड़ता है और उसके बाद उसको मिक्स भी होना पड़ता है कि नहीं. तो मिक्सिंग मतलब क्या होता है? हाइब्रिडेशन, मिक्स होना पड़ता है. जैसे हम बोलेंगे कि बेरिलियम का क्या किए थे हम लोग, 1s2 2s1 और 2p1 कर दिए थे. ये 1s2 है, ये 2s1 है बेरिलियम का. इस स्टेट में रिएक्शन होता है. ये दोनों, ये S है और ये P है, दोनों क्या होगा? मिक्स होगा. तब जाके वो बॉन्ड बनाएगा दूसरा के साथ. ये हमेशा याद रखिएगा. क्लियर है? ये अकेले अकेले जाके बॉन्ड नहीं आता, दोनों मिक्स होता है. मिक्सिंग इज कॉल्ड हाइब्रिडेशन. उसके लिए अलग है, सबका अलग अलग शेप होता है, साइज होता है. इसके बारे में इसी चैप्टर में लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं. टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन. तो चलिए इतना दूर हम लोग डिस्कस कर चुके थे. आगे बढ़ते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. फर्स्ट को बोलते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड और इसका साइन है सिग्मा. और दूसरा को बोलते हैं पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड. ये क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड. ये हम लोग पढ़ेंगे, पर इसको नोट कर लीजिए. बारी बार बता रहे हैं आपको. आज का यही टॉपिक है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड. तो देखिए ओवरलैपिंग का आधार पर, अकॉर्डिंग टू ओवरलैपिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड. फर्स्ट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड. ओवरलैपिंग दो तरीका से होता है. अगर ऑर्बिटल्स, ध्यान सुनिए, अगर ऑर्बिटल्स मान लीजिए आपस में हेड से ओवरलैप करते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग, दो ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैपिंग कर रहे हैं, दो p अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, आपस में ओवरलैप कर रहा है बॉन्डिंग बनाने के लिए. किसी का p अनपेड है, किसी का दूसरा का भी p अनपेड है, और दोनों इस तरह से मिक्स हो रहे हैं. आपस में इस तरह से मिक्स हो रहे हैं. दो अलग अलग तरीका से ओवरलैपिंग हो सकता है. अगर दोनों इस तरह का बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड से मिलना. इस तरह को बोलते हैं साइड से मिलना या पैरेलल स्पिन में, पैरेलल मिलना, सॉरी पैरेलल मिलना. इस तरह का ओवरलैपिंग को लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड और इस तरह का ओवरलैपिंग बोलते हैं पाई बॉन्ड. तो हम लोग पहले पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड के बारे में, सब कुछ आपको बताया जाएगा. द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हेड ऑन overlapping of atomic orbitals of different atom. The bond formed by head-on overlapping of atomic orbitals of different atom is called sigma bond बोलते हैं. सिग्मा आपको हम दिखाएंगे तीन चीज अलग अलग. S एंड S, किसी एटम का S, किसी एलिमेंट का S अनपेड है और दूसरा का भी S अनपेड है. S हमेशा उसका हेड ही होता है, याद रखिएगा. S का साइड क्या होगा? हेड बोलिए, एक ही होगा, हेड ही होता है S प्लस S. अलग अलग एटम का S बॉन्डिंग बनाना है, आपस में
क्या बनाएगा, ओवरलैपिंग करेगा। ओवरलैपिंग करने के बाद इस लाइन के अबाउट इलेक्ट्रॉन का इस तरह से डेंसिटी पाया जाता है। ऐसा बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। आपस में ओवरलैप हो गया और एक नया ऑर्बिटल बन गया। ओवरलैपिंग के बाद जो बॉन्ड बन गया इस तरह से हो गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया बोलते हैं, SS। इसको बोलते हैं बॉन्ड एक्सिस। और इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है अब इस तरह में हो गया, बॉन्ड एक्सिस के चारों तरफ। जैसे ये मान लीजिए इसके चारों तरफ ये अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऑर्बिटल का, तो ये बॉन्ड एक्सिस है, तो इसके इर्द गिर्द ऐसे सिलेंड्रिकल डेंसिटी बोलते हैं, इसका नाम है सिलेंड्रिकल डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड या सिलेंड्रिकल सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी वो सिलेंड्रिकल सिमेट्री अबाउट द बॉन्ड एक्सिस। अंडरस्टूड। ये सिग्मा किसका मिला है, एस का, सिग्मा एस भी बोलते हैं। एस प्लस पी भी होता है, एस प्लस पी, एस प्लस पी। ध्यान से देखिएगा, एस किसी एटम का एस अनपेड है और किसी एटम का पी अनपेड, जैसे HCl में ऐसा होता है। अब ये दोनों क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। अब यहां पे क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गया। क्लियर है। ओवरलैपिंग होने के बाद इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इस तरह से हो जाता है, इसको बोलते हैं बॉन्ड एक्सिस। और इलेक्ट्रॉन का सिमेट्री सिलेंड्रिकल ही है, लेकिन बीच में एक नोड आ गया, बीच में एक नोड आ गया, इसको नोड बोलते हैं, नोड पाया जाता है, वन नोड पाया जाता है। ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है एस और पी का। जिस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है उसको बोलते हैं बॉन्ड एक्सिस। ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है तो इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये भी यही है, ये भी वही चीज है, थोड़ा सा आकृति अलग अलग है। बॉन्ड एक्सिस के अबाउट सिलेंड्रिकल सिमेट्री होता है इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी का। और तीसरा होता है, तीन ही पढ़ना तो तीन ही बता रहे हैं, पी एंड पी। एक एटम का पी ऑर्बिटल अनपेड है, जैसे एस एंड ओ में ऐसा होता है, SO2 से बनता है ना, उसमें ऐसा होता है। दूसरा का भी पी एटॉमिक ऑर्बिटल अनपेड है। तो आपस में इस तरह का क्या कर रहा है लोग, हेड से, हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलिए, चाहे एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं इसको। आपस में क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। ये अब क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया, दोनों को ओवरलैप कर गया। देख रहे ये वाला कॉमन, क्लियर है। तो फाइनली जो आकृति बनता है वो इस तरह का होता है, क्लियर है, इस तरह का आकृति बनता है। ये बॉन्ड एक्सिस हो गया, सिमेट्रिकल सिमेट्री, अभी भी सिलेंड्रिकल सिमेट्री है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। और इसमें दो गुण, 2 नोड्स आर फॉर्म्ड। नोड्स क्या काम का बाद में आपको पता चलेगा ये क्या काम रहता है नोड्स। इसे बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हुआ है, सवाल कि नहीं, इसमें बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हुआ है। नोट कीजिए, बता रहे हैं। तो इसमें खास बात एग्जाम में आता है सिग्मा बॉन्ड के बारे में। पहला, ये ओवरलैपिंग जो होता है, ओवरलैपिंग ऑफ क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ हेड ऑन ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड से मिलकर बनता है। इसमें थोड़ा ज्यादा रिलेटिवली मोर ओवरलैपिंग होता है। आगे बढ़ेंगे, पाइवोट पढ़ेंगे, उसमें दिखाएंगे कि ओवरलैपिंग वहां पे थोड़ा कम होता है, मोर ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस। तो जिसका मोर ओवरलैपिंग होता है वो क्या होता है, स्ट्रोंगर बॉन्ड होता है। मोर ओवरलैपिंग इज स्ट्रोंगर बॉन्ड। तो ये बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रोंगर होता है। जो स्ट्रोंगर बॉन्ड बनाते हैं वो थोड़ा सा क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव। जो भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा वो लेस रिएक्टिव होगा। मतलब क्या, बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा, बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा, बॉन्ड इज नॉट इजीली ब्रोकन। जिसका बॉन्ड इजीली नहीं टूटता है वो लेस रिएक्टिव होते हैं,
इसका बॉन्ड इजीली नहीं टूटता है, वो लेस रिएक्टिव होते हैं। क्लियर है? जहां पे सिग्मा बॉन्ड बना है समझ लीजिए कि वहां जहां पे एस रहेगा, और एस का हमेशा एस फॉर्म्स ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। एस का किधर से भी देखिएगा वो हेड ही है ना, हेड उसका साइड नहीं होता है। एस को देखिएगा हमेशा, तो वो हमेशा हेड ही है। ये इधर से हो चाहे इधर से हो, चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, वो इसका हेड ही है। यानी एस हमेशा क्या बनाएगा, सिग्मा ही बॉन्ड बनाएगा। एस हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, बाकी जो भी हो। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा सबको अच्छा से? और इसमें क्या क्या खास बात है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज क्या है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री अबाउट बॉन्ड एक्सिस। ये एक इमेजिनरी लाइन हम लोग बनाए थे, मान लीजिए एस और एस मिला है, ठीक है, तो एक सिमेट्रिकल लाइन बनाए थे हम लोग। क्लियर है? तो ये लाइन जो है जिसके अबाउट सिमेट्री होता है उसको बॉन्ड एक्सिस बोलते हैं। ये एक काल्पनिक लाइन हम लोग अब खुद ड्रॉ किए, जिसके अबाउट, जैसे पेन के अंदर में काल्पनिक लाइन ड्रॉ की जिसके अबाउट ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, तो इसे ये काल्पनिक लाइन हम लोग क्या किए हैं, एज्यूम किए हैं, जिसके अबाउट इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है जो सिलेंड्रिकल सिमेट्री होता है। नोड्स आर फॉर्म्ड, नोड्स इसमें बनते हैं, कहीं गांठ बोलते हैं इसको हिंदी में, नोड्स बनते हैं इसमें। वो काम का चीज जो आगे आपको यूज होगा, नोट कीजिए। सो नेक्स्ट इज पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में हमको एक ही एग्जांपल पढ़ना है बस, पी और पी में होता है, बस पी और पी में होता है। एक एटम का पी ऑर्बिटल और दूसरा एटम का भी पी ऑर्बिटल अगर इस तरह से मिलता है तो वो हो गया सिग्मा बॉन्ड, जो ऑलरेडी हम लोग दिखा दिए। अगर यही पी बॉन्ड आपको दोनों पी, एक एटम का पी दूसरा का पी, दोनों अनपेड, दोनों अपोजिट स्पिन में, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में होना चाहिए, सेम एनर्जी लेवल, सॉरी सेम नहीं होता, पी और पी आपस में क्या मिल रहे हैं, साइड से मिलना, पैरेलली मिलना भी कोई बुक में लिखा हुआ है इस तरह से। इसके बाद जो बॉन्ड एक्सिस के कुछ सिमेट्री ऊपर हो जाता है और कुछ सिमेट्री इसका नीचे, कुछ सिमेट्री इसका बॉन्ड एक्सिस का थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे, ऐसे होता है। तो इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड में देख रहे हैं, ये हेड में जानबूझ के दिखे हैं, ये हेड हो रहा है और ये क्या हो रहा है, साइड बोलते हैं या पैरेलल, बस इतना ही अंतर है। और इसमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री तो बना है, लेकिन एबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस में कोई नोड वगैरह नहीं बनता है। और डी के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, वो 12th में पढ़िएगा तो 12th में बताया जाएगा। हमको एस और पी को ही इन्वॉल्व करके पढ़ना है इस टॉपिक में। तो यहां देखिए, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, साइड बोलिए चाहे पैरेलल बोलिए, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। क्लियर है? ये दोनों तो क्या हो गया, मिटा दे रहे हैं। ये क्या था, सिग्मा बॉन्ड था। तो एक एटम का पी जो अनपेड होना चाहिए, दूसरा एटम का पी जो अनपेड होना चाहिए, आपस में क्या कर ले, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग करने के बाद इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो है बिलो एंड एबव द बॉन्ड एक्सिस है कि नहीं, बिलो एंड एबव द बॉन्ड एक्सिस। क्लियर है? बिलो एंड एबव द बॉन्ड एक्सिस। नोट कीजिए, उससे आएगा, चिंता नहीं करनी, नहीं आएगा, थोड़ी देर 1-2 क्लास में आएगा। कब पाई बनेगा, कब सिग्मा बनेगा। तो इसका खास बात क्या है, पाई बॉन्ड पहला, ये फॉर्म्ड बाय किससे बनता है, फॉर्म्ड बाय साइड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो अनपेड होना चाहिए। दूसरा, फॉर्म्ड बाय, ये जो बॉन्ड होता है कि नहीं, थोड़ा सा लेस ओवरलैपिंग होता है।
लेस ओवरलैपिंग होता है। जिसका लेस ओवरलैपिंग होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, वीकर बॉन्ड बनाता है, वीकर कमजोर होता है। ऐसे देखिए इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इस तरह से दूर दूर है तो बॉन्ड उनके बीच में कम है, वीकर बॉन्ड होता है। जो वीकर बॉन्ड होते हैं लेकिन मोर रिएक्टिव होते हैं, ये थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनका ओवरलैपिंग कम है तो वीकर बॉन्ड बना है, तो मोर ये जो बॉन्ड बना है पाई बॉन्ड वो ज्यादा रिएक्टिव है, तुरंत टूट जाता है। क्यों? वीकर बॉन्ड होता है रिलेटिवली या इजीली ब्रेक हो जाता है। इजीली ब्रेक जो हो जाता है वो मोर रिएक्टिव होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है, जो किसमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री में ही बोला जाता है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री ना, बेलना का इस तरह आकृति है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव कहां है, ऐसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इलेक्ट्रॉन का प्रभाव कहां है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री में है, बिलो एंड एबव, बिलो एंड एबव द क्या है, बॉन्ड एक्सिस। इसमें नोड नहीं बनता है, नो नोड्स आर फॉर्म्ड, नोड्स नहीं बनता है। अंडरस्टूड? पाई बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड क्या है, यही है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बहुत से एग्जांपल बताए, एकदम अच्छा से पढ़िएगा, दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है। तो बताने वाले नेक्स्ट क्लास में मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, नोट कर लीजिए।